गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर्स। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास गुजरी उसमें हमने इसके पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। कहता कि जो वो कौन से कारण थे जिसके कारण नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टकराव था। वो कौन से कारण थे जिसमें क्या है, नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में टकराव था। तो वो कारण हमने आपको बताने हैं। तो आंसर हमारा है, आफ्टर द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। कहता सबसे पहली जो कंपनी थी ब्रिटिश फैक्ट्री जो सेटअप हुई है इंडिया में, वो कब हुई? वो हुई 1651 में। कहाँ पे हुई? और एक रिवर थी हुगली, उसके किनारे, बैंक हो गया किनारा। तो ये कहाँ पे सेटअप हुई ब्रिटिश फैक्ट्री? पहली 1651 में। एक नदी थी हुगली, उसके किनारे पे। तो जब ये सेटअप हुई उसके बाद में आफ्टर मतलब उसके बाद में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अलाउइंग मोर ऑफ इट्स मर्चेंट एंड ट्रेडर टू विजिट एंड सेटल डाउन एट द सिटी ऑफ बंगाल। कहते हैं जो उसके बाद में, जबकि 1651 में जो ब्रिटिश फैक्ट्री जहाँ पे सेटअप हुई पहली हुगली नदी के किनारे, उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, शुरू कर दिया एलो मतलब उनको बिजनेस जो ट्रेडर्स थे उनको एलो कर दिया। कौन से? व्यापारियों को, मर्चेंट्स हो गए व्यापारी और बिजनेसमैन्स को एलो कर दिया कि आप यहाँ पे आके बिजनेस करो और साथ में जहाँ पे अपनी सेटलमेंट करो। वो कौन थे? कहाँ पे था ये? सिटी ऑफ बंगाल में। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने व्यापारियों को बुलाया और जहाँ पे बिजनेस करवाया और साथ में उनको बोला कि आप यहाँ पे सेटल डाउन कर सकते हो। द रीज़न दैट कॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वर। तो उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में टकराव हुआ। वो कौन से कारण थे वो अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले क्या हुआ कि सबसे पहली जो कंपनी ब्रिटिश फैक्ट्री जो बनी थी, सेटअप हुई थी इंडिया में 1651 में हुई थी, रिवर हुगली नदी के किनारे। उसके बाद में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को बुलाया और कहा कि जहाँ पे बिजनेस करेंगे और जहाँ पे आपकी सेटल डाउन भी करेंगे। कहाँ पे? सिटी ऑफ बंगाल में। आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आके बिजनेस कीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, तो उनके बीच में टकराव भी हुआ। किनके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टकराव भी हुआ। उसके कारण क्या थे वो हम आपको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ए पार्ट जो है, फर्स्ट जो कारण था इनके बीच में कन्फ्लिक्ट का, वो था नवाब डिनाइड कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ऑन मैनी ओकेजन्स। कहता नवाब जो थे वो डिनाई करते थे कंसेशन टू, कहता वो मानते नहीं थे कि हम इनको कंसेशन नहीं देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशन छूट नहीं देते थे। मैनी ओकेजन्स में बहुत अवसरों पे, ऐसे कई अवसर थे जहाँ पे वो कंसेशन मांगते थे लेकिन वो उनको छूट नहीं देते थे। एक ये भी कारण है किसके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पहला कारण क्या हुआ कि वो उनको कंसेशन नहीं देते थे। दूसरा कारण जो है, नवाब आल्सो डिमांडेड लार्ज रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनी। तो नवाब जो थे वो कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से डिमांड करते थे लार्ज रिवॉर्ड्स, है ना। तो ये भी एक कारण हो गया। क्या मांगते थे वो? लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन मांगते थे? नवाब्स। तो ये एक कारण भी था कन्फ्लिक्ट का। तीसरा जो कारण था, द कंपनी डिनाइड पेइंग टैक्सेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नवाबों को टैक्स देना नहीं चाहती थी, वो उनको डिनाई करती थी, मानती नहीं थी कि हम टैक्स आपको पे नहीं करेंगे। तो तीसरा कारण ये हो गया उनके कन्फ्लिक्ट का। चौथा कारण जो डी है, द कंपनी ऑफिशियल रोड इंसल्टिंग लेटर टू द नवाब। कहता है जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो इंसल्टिंग लेटर लिखते थे। किसको? नवाब्स को। इंसल्टिंग लेटर हो गया अपमानजनक के जो लेटर थे वो उनको लिखते थे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था।
जो जिसमें था हमने बताना था कि नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या कन्फ्लिक्ट थे। तो सबसे पहले जब इंडिया में फर्स्ट कंपनी सेटअप हुई वो 1651 में, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पे हुई थी सेटअप, ये हुगली नदी के किनारे। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट कर दिया और व्यापारियों को बुलाया और जहाँ पे सिटी ऑफ बंगाल में सेटलमेंट किया। तो उसके बाद द रीज़न दैट काज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब, उसके बाद इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। वो था, पहला था उन्होंने डिनाई किया कंसेशन, वो कंसेशन नहीं देते थे, नवाब उनको कंसेशन नहीं देते, किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहला कारण। दूसरा था कि नवाब जो थे वो लार्ज ट्यूबर्स मांगते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। सी पार्ट जो था वो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो डिनाई करती थी पेइंग टैक्सेस। और लास्ट जो था, द कंपनी ऑफिशियल रोड इंसल्टिंग लेटर टू द नवाब, वो क्या करते थे, इंसल्टिंग लेटर लिखते थे, किनको, नवाब को, अपमानजनक लेटर जो है उनको लिखते थे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टकराव होते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छे से अपनी कॉपी बनाइए, उसमें ये नोट कीजिए और लर्न कीजिए इस क्वेश्चन को। बाकी अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे हम कल करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।